छत्तीसगढ़ में पुलिस ने बाहरी और संदिग्ध लोगों की शिनाख्त का अभियान शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत राजधानी रायपुर से हुई। पुलिस ने बाहरी संदिग्ध लोगों को पकड़कर उनका वेरिफिकेशन किया। संदिग्ध लोगों की पहचान आधार कार्ड के माध्यम से की गई। राजस्थान, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, नेपाल के लोगों का वेरिफिकेशन किया गया। लगभग 2000 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई। शहर के अलग अलग थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर बहुत सारे लोग बाहर से आकर के बेतरतीब तरीके से अपने ठेले खुंच या फिर वाहनों के माध्यम से यहाँ वहाँ करके अपने धंधे कर रहे थे। साथ ही साथ बहुत से जगह ऐसे हैं जो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर काम कर रहे थे, पर उनका कोई डिटेल पुलिस के पास या फिर कई व्यवसायियों के पास भी नहीं था। सभी जगहों पर दबिश दी गई। व्यवस्थाओं को भी ये लोग बाधित कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को सबको आज सभी थाना क्षेत्र से लाकर के यहाँ इकट्ठा किया गया है। सभी को एक स्थल पर लाया गया है और यहाँ से कार्रवाई आसान होगी, ये मानना है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ की आशंका पर सरकार ने ये कार्रवाई की है। सरकार का मानना है कि बाहरी राज्यों से आए लोगों की बढ़ती आबादी की वजह से अपराध बढ़ रहे और सामाजिक असंतुलन की स्थिति निर्मित हो रही है। अवैधानिक रूप से रह रहे लोग और उनके कारण से कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होना, शहर में, प्रदेश में अन्य बहुत प्रकार की समस्याएं इनके कारण पैदा होती है। कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा है, आम लोगों के लिए भी खतरा है, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं, कहां से आए हैं, कौन हैं, क्या करते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखकर प्रशासन ने इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान दिया है और जो भी अवैध रूप से रह रहे होंगे उन पर कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। उधर इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने इस तरह के मुद्दों को हवा दे रही, तो वही बीजेपी कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा रही है। जो भी अवैध होगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और विष्णुदेव साय जी की सरकार में जो भी इस तरीके से घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होती है। पीड़ा जो है कांग्रेस पार्टी को होती है, तो कांग्रेस की मंशा है कि वो ऐसे लोगों को अपने राज्य में बसाना चाहते हैं जो हमारे यहाँ के पूरे सिस्टम को ख़त्म करे, और उन्होंने किया। 5 साल में उनका वरदहस्त उनके ऊपर था, तो इस तरीके से घटना भी सामने आई। तो क्या ये हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को ख़त्म करने की साजिश नहीं है? साल भर से सरकार चला रही है, साल भर में अपराध कंट्रोल नहीं हो पाया है और राजधानी पूरी तरह से अपराध का गढ़ बन गया है। पूरी छत्तीसगढ़ में क्राइम लगातार बढ़ रही है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पिछले सरकार पे आरोप लगाना, मैं समझता हूँ सरकार में रहकर भी स्थिति इनका संभल नहीं। आप आरोप लगाने से अच्छा कम से कम अपना सरकार को ठीक ठाक करते, मैं समझता हूँ वो बेहतर होता। छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सियासत नई नहीं है। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के संरक्षण में घुसपैठ के आरोप लगाए थे। अब सरकार इसको लेकर पूरी तरह से एक्शन मोड में है। अब देखना होगा कि बाहरी लोगों पर सरकार की कार्रवाई कितनी असरकारक होती है और इस मसले को लेकर सियासत कहां तक पहुंचती है। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ पहचान पर घमासान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, घुसपैठिए, रोहिंग्या, बाहरी प्रवासी लोग, इन लोगों को लेकर हमेशा से छत्तीसगढ़ में सियासत होती आई है। पहले जब विपक्ष में बीजेपी थी तब आरोप लगते थे कांग्रेस पर इनको संरक्षण देने के। अब सत्ता पलट हुआ है और कार्रवाई इन पर शुरू हुई है, लेकिन कार्रवाई पर भी अब सियासत मची हुई नजर आ रही है। राज्य सरकार घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेती दिखाई दे रही है। दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, बस्तर, कोंडागांव में घुसपैठियों से जुड़े मामले सामने आने पर त्वरित कार्रवाई कर रही है। अब राजधानी रायपुर में भी बाहरी संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस ने वेरिफिकेशन करने की कार्रवाई की है। इसको लेकर सियासत मची हुई है। एक और सरकार दावा कर रही है कि बड़ी बड़ी कार्रवाइयां इन घुसपैठियों को लेकर की जा रही है। विपक्ष का यह कहना है कि जो छत्तीसगढ़ में अपराध हो रहे हैं उन पर नियंत्रण तो सरकार से हो नहीं रहा है। घुसपैठियों पर जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर भी विपक्ष के अपने अपने तर्क है। अब क्यों मची है इस मुद्दे पर सियासत, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। बाहरी लोगों की पहचान पर क्यों मच रहा घमासान? निकाय चुनाव के पहले ही क्यों आई घुसपैठियों की याद?
क्या कांग्रेस नहीं चाहती छत्तीसगढ़ से घुसपैठियों का सफाया? क्या विपक्ष ने घुसपैठियों में भी ढूंढ लिया वोट बैंक? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत से पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ भाजपा से वासु शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से सत्य प्रकाश जी अपना पक्ष रखने के लिए, और वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत निश्चय से सत्य प्रकाश जी आप इसे करना चाहूंगी। देखिए, घुसपैठिए इसको लेकर सियासत होना छत्तीसगढ़ में नहीं लगता कि पहली बार हो रहा है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि आरोप आप पर लगते थे जब पहले आपकी सरकार थी, संरक्षण के आरोप लगते थे, और घुसपैठियों को लेकर अब जब कार्रवाइयां की जा रही है, अगर उस पर आप सवाल उठाएंगे तो सवाल तो आप पर भी उठेंगे कि क्या वाकई संरक्षण आप देना चाहते हैं, घुसपैठियों पर कार्रवाई ना हो, और अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो आखिर क्यों? खुशी, देखिए, अगर मैं बात करूं विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 3/2 के तहत ये कहता है कि हाँ, कोई अगर अवैध तरीके से आपके देश में रह रहा है और आपके देश को खतरा है, उसके अखंडता पे कोई खतरा है, तो आप कार्रवाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए, आपने बात की कि सवाल में खड़े कर, क्योंकि यही सरकार थी, यही बीजेपी की पार्टी थी, जिनके नेता थे जो विपक्ष में थे, तो ये बात करते थे कि भाई यहाँ पे रोहिंग्या रह रहे हैं, वहां रोहिंग्या रह रहे हैं। 13 महीने की सरकार हो गई, आप ये बताएं ना, अब आपकी सरकार है 13 महीने से, आप ये बताएं कि कितने रोहिंग्या गिरफ्तारी आपने की है, कितने रोहिंग्यों को आपने उनके घर भेज दिया, ये सवाल आप बताइए। विपक्ष पर रहते आपने बहुत आरोप लगाए, बता दीजिए आप। अभी जो कल भी जो कार्रवाई हुई है, आपने जैसे खुद ने बताया कि 2000 से ज्यादा लोगों को इन्होंने पूछताछ की है, एक भी गिरफ्तारी हुई है क्या, बताएं आप। इससे पहले 1-1.5 महीने पहले भी आपको मालूम है, दुर्ग में भी लगभग 200 घरों में सर्च किया गया, उसमें से कितने लोगों को बुलाया गया थाने, फिर उनको भी बस वेरिफिकेशन करके छोड़ दिया जाता है। और कई लोगों ने मीडिया में भी कई लोगों ने ये जानकारी दी कि भाई हमारे पास आधार कार्ड है, हमारा गांव जो बंगाल और भारत देश के बीच में, मतलब भारत में ही है, बंगाल के नजदीक में, बांग्लादेश के नजदीक, माफ कीजिए, बांग्लादेश के नजदीक में है, इसलिए हमारे ऊपर शंका की नजर से देखते हैं। हमारे पास आधार कार्ड है, तमाम जो चीजें होती है। तो देखिए, आप सिर्फ राजनीति मत कीजिए। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब चुनाव आता है ना, तो ईडी आती है, IT आती है, CBI आती है, जाति आता है, धर्म आता है, अब ये नए रोहिंग्या भी आ गए। अरे भाई, आपकी सरकार होने के बाद भी आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं ना, मैंने ऐसे बोला कि विदेशी अधिनियम के तहत आप कार्रवाई कीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं है, मगर आप राजनीति मत कीजिए। देखिए, हमारी जहां तक बात है, आपने हमारी सरकार की बात की, हमने उस समय भी कार्रवाई की थी, आपको याद होगा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी थे। राजनीति कैसे कार्रवाई अगर की जा रही है, आपकी सरकार ने कार्रवाई की थी, तो राजनीति से किधर जोड़ा जा रहा है इस मुद्दे को? मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगी, समस्या आखिर क्या आ रही है? विपक्ष को कार्रवाई ना हो? नहीं, देखिए, मैं खुशी जी, मैंने आपको बोला ना, कार्रवाई कीजिए, मगर ये राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए कि चुनाव आगे तो राजनीति की। जैसे आपने कार्रवाई की बात की, तो 2000 लोगों में एक भी गिरफ्तारी हुई है, 200 लोग जैसे मैंने बताया, एक भी गिरफ्तारी हुई है। आप ये बताइए, आप जब थे तो आपने बहुत आरोप लगाए थे। 13 महीने में मैंने सबको चैलेंज कर रहा हूं ना, 13 महीने की सरकार में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है या एक व्यक्ति को आपने उसके घर भेज दिया, तो बताइए आप। और चुनाव में क्यों याद आ रहा है? अब जब विधानसभा चुनाव तब भी आपने बात बोली, 13 महीने हो गए, फिर अब चुनाव आ गए, पूरे प्रदेश में नगर निगम नगर पालिका हो गए, फिर आपको ये रोहिंग्या याद आ गए। इसलिए बोले राजनीति सरकार कर रही है, जब विपक्ष में थी तब अलग राजनीति करे, सरकार बैठे तब भी हमारे ऊपर आरोप लगा रहे। ठीक है, चलिए जवाब ले लेती हूँ वासु जी। राजनीतिक क्या घुसपैठिया एक ऐसा मुद्दा बन गया है कि चुनाव याद आया, और ये मुद्दा याद आया, निकाय चुनाव के पहले एक बार फिर से घुसपैठियों पर कार्रवाई की गूंज, लेकिन सवाल उठा रहे हैं सत्य प्रकाश जी कि क्या वाकई कार्रवाई की जा रही है, वास्तव औपचारिकता ये हो रही है? देखिए खुशी जी, कांग्रेस पार्टी को पहले यह समझना पड़ेगा, अगर कोई अवैध घुसपैठिया छत्तीसगढ़ के अंदर है तो वो छत्तीसगढ़ की शांति फिजाओं को खराब कर सकता है, छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब कर सकता है। और सत्य प्रकाश जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कितनों पे कार्रवाई हुई, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सत्य प्रकाश जी को पता नहीं होगा शायद, जब कवर्धा के अंदर जब 2018 से 2023 तक फर्जी तरीके से मतदाता परिचय इनके सरकार में बने, उसके बाद हमारी सरकार आई, तो कवर्धा की बात बता रहा हूं आपको, हमने कलेक्टर के निर्देश पे जांच आयोग का गठन किया। उसमें 5 लोग रेखाकार जंगल में, भिमोरी में 3 लोग और पचेड़ी में 8 लोग,
ऐसे लोग अवैध बांग्लादेश घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया और हटाया गया है यहाँ से। शायद सत्य प्रकाश जी को जानकारी नहीं होगी। ऐसे रायगढ़ में भी कार्रवाई हुई है, राजनांदगांव में भी कार्रवाई हुई है और लगातार कार्रवाई चल रही है। कुछ नहीं, सबसे पहली बात, हमारी सरकार बनी तो हम इसके बारे में प्रतिबद्ध थे, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ के अंदर कोई अवैध तरीके से घुसा है तो ये निश्चित रूप से देश छत्तीसगढ़ के लिए खतरे की बात है। और बगैर डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के बगैर अगर वो काम कर रहा है यहाँ पर तो हो सकता है बहुत सारी खतराएं पैदा हो सकती है। तो हमारी सरकार बनी तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले शायद सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा। पहले पॉइंट हमने इसमें ये कहा कि अनुशंसा के आधार पर अगर पिछले 5 साल में जो एक आधार कार्ड बने तो उसकी जानकारी दी जाए। बिना पहचान रह रहे लोगों के लिए जल्द से जल्द एसओपी लागू हो। ये सारे प्रावधान हमने जब किए, उस पर हमने जानकारी मांगी। अगर किसी जनप्रतिनिधि ने, देखिए अब आधार कार्ड परिचय पत्र कुछ जी ऐसे बन जाता है, अगर किसी ने वहां पर के जैसे पटवारी हो, पार्षद हो, जब तक वो लिख के नहीं देगा, कोई अगर जैसे कोई बाहरी है, उन लोग का आधार कार्ड परिचय पत्र बन गया है, जब तक वो लिख के नहीं देगा तो कैसे आधार कार्ड परिचय पत्र बन गया? यही जांच की गई, बहुत सारे लोग का परिचय का हमने और भी डिटेल मंगाई है और सब लोग के ऊपर कार्रवाई करी है। अब दूसरा प्रश्न इन्होंने उठाया सत्य प्रकाश जी ने, ये चुनाव की टाइमिंग क्यों? चुनाव की टाइमिंग नहीं है सत्य प्रकाश जी, इसको चुनाव से ना कोई लेन देन है, ना इसमें हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो आप कर रहे हैं, राजनीति हम क्या कर रहे हैं? हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन का काम है, रूटीन का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। और ये 2000 से ज्यादा लोग को क्या आज पता लगा और जाके उठा के ले आए। इनके खिलाफ जांच चल रही थी, सारे थानों में उन्होंने सर्च किया और ऐसे लोग को, संदिग्ध लोग को निकाल के लाया जिसके पास ना आधार कार्ड है ना वेरिफिकेशन है। अगर कोई सही है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, नहीं है तो उसकी जांच अन्य राज्यों से, कई ऐसे मामले इसमें निकल के आए, कई लोग की दूसरे स्टेट से जो जिसके बाद गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज है, वो यहाँ के छुपे हुए भेष बदल के अपना काम कर रहे हैं, चुपचाप रह रहे हैं। तो अगर सत्य प्रकाश गिरफ्तारी कितनी हो चुके हैं सत्य प्रकाश जी? 13 महीने हो चुके हैं। जवाब उनका दे दीजिए, क्योंकि मैं उनके पास लौटूंगी। आपकी बातों का जवाब सत्य प्रकाश जी से लूंगी, लेकिन उनकी एक बात ऐड कर देती हूँ। गिरफ्तारी कितनी हो चुकी है 13 महीने में, जब इतनी सजग नजर आ रही है सरकार? घुसपैठियों को लेकर आपके ये आरोप थे जब आप विपक्ष में थे। नहीं, बिल्कुल, मैंने तो आपको जगह के नाम से बताया। भिमौरी, पचेड़ी, रेखाकार जंगल में अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई भी हुई है और रायगढ़ और राजनांदगांव में भी कार्रवाई हुई है। अगर ये सत्य प्रकाश जी कहते हैं कि इनको बिल्कुल होनी चाहिए गिरफ्तारी ऐसे लोगों की, तो 5 साल में एक भी उदाहरण अगर ये दे देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि इस प्रकार की कार्रवाई अवैध घुसपैठियों, अवैध शरणार्थी को खिलाफ इन्होंने की है। तो एक आध उदाहरण इनसे पूछिए सत्य प्रकाश जी से। सत्य प्रकाश जी, देखिए वासु शर्मा जी स्टडी तो करके आए हैं, यहाँ कार्रवाई है, मगर थोड़ी अधूरी स्टडी करके आए हैं। मेरे पास वो रिपोर्ट भी है। लेकिन जो गिरफ्तारी की बात करें, पहले वो एफआईआर आप अपने कार्यकाल की भी स्टडी करके आए होंगे ना सत्य प्रकाश जी, उसको भी बता दीजिएगा। खुशी जी, मैं उसका भी बता रहा हूँ। खुशी जी, ये पहले उसकी स्टडी करें कि जो एफआईआर पुलिस ने दर्ज की, उसमें एफआईआर में क्या नाम लिखा हुआ है या क्या धाराएं लगी हुई है, उसमें कहीं भी रोहिंग्या या अवैध तरीके से आया लिखे गए एक भी एफआईआर दिखा दिए मेरे को। इसलिए बोला हमारी सरकार, मैं बता देता हूँ, मैंने बोला ना, स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव जी थे, उन्होंने आदेश दिए जांच के, कलेक्टर ने जांच की और ये चुनाव आ गए तो कुछ लोग पूछताछ के लिए संदिग्ध जो, तो उनको बुलाया गया, फिर विधानसभा चुनाव आ गए तो उसके बाद इनकी सरकार है, तो इनका फर्ज बनता है कि वो जो मामला था, वो जो जांच चल रही थी, उसका क्या स्टेटस है ये बताइए। एक और खुशी मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर रोहिंग्या पूरे भारत देश में या छत्तीसगढ़ में आते हैं, पूरे भारत देश में आते हैं, 11 साल से आपकी सरकार है, तो ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर किसका है? और मैं एक जानकारी आपको देना चाहूंगा, देखिए ये आधिकारिक रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार जो गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट दी है कि 40,000 रोहिंग्या पूरे भारत देश में है। और उसमें अगर मैं 4 राज्यों की अगर मैं बात करूं, जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट है उसी के तहत बता रहा हूं, ये रिपोर्ट मेरे पास है। उसमें अगर 4 राज्यों की बात करूं, हरियाणा, यूपी, दिल्ली एनसीआर और जम्मू कश्मीर। हरियाणा और यूपी में तो पूर्ण राज्य है, दिल्ली एनसीआर में किसकी पुलिस है, जम्मू कश्मीर में किसकी पुलिस है, तो आप और सबसे महत्वपूर्ण 10,000 जो रोहिंग्या वो जम्मू कश्मीर में है। तो ये तो आपका तेलंगाना में पहुंचते नहीं पहुंचते हैं सत्य प्रकाश वही छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। ठीक है जी, तेलंगाना में पहुंचते नहीं पहुंचते हैं घुसपैठिए? नहीं, राज्यों की बात हो रही है तो अपनी भी गिनवाई है। नहीं, तेलंगाना हैदराबाद में भी है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मगर जो 4 जो शीर्ष जो प्रदेश है मैं उसकी गिनती का बता रहा हूँ आपको। 4 जो शीर्ष प्रदेश है किनके हैं? यूपी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उसका दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर, जम्मू कश्मीर में क्या है, पुलिस किसकी है? यूपी तो पूर्ण राज्य है, हरियाणा पूर्ण राज्य है, तो इसलिए बोलो कि राजनीति ये कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। अगर मैं अपनी यूपीए सरकार के कार्यकाल बता दूं आपको, 2012 में सबसे पहले कार्रवाई हुई
उस पर गिरफ्तारियां हुई और रोहिंग्या को वापस भी भेजा गया। ये हमारे सरकार के कार्यकाल में हुआ था। तब ये 11 साल से वहां भी मौन बैठे हुए हैं और 13 महीने से यहाँ भी मौन बैठे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ राजनीति चल रही है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति तो चल रही है और इसी को लेकर मैं जवाब लूंगी वासु जी से। पहले मनीष जी के पास प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। मनीष जी देखिए, चलिए फिलहाल शायद संपर्क हो नहीं पा रहा है। वासु जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए, अभी ये सत्य प्रकाश जी कह रहे हैं कि 40,000 लोग हैं। तो ये 40,000 लोग कब से आए सत्य प्रकाश जी? 1971 के बाद 2018 तक की ये 40,000 लोग हैं जो भारत देश में बचे। तो कितने साल आपकी सरकार रही केंद्र में, थोड़ा ये बता दीजिए। आपने कुछ किया नहीं। आज स्टेट बाय स्टेट केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही है। आसाम में 12,000 लोग को, यूपी में 3,000 लोग को, दिल्ली में कार्रवाई हो रही है, इतने जगह लगातार छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हो रही है, आपके स्टेट में कार्रवाई हो ठीक है, सत्य प्रकाश जी देखिए जवाब ले लेने दीजिए वासु जी से पहले। ठीक है, वही जवाब ले रही है आखिरी वासु जी। देखिए, इन्होंने खुशी जी खुद कबूला कि हमने आखिरी चुनाव के समय टीएस बाबा जी ने कलेक्टर को जांच सौंपी। जब 5 साल थे तब सोए हुए थे क्या आप लोग? 5 साल तक क्यों नहीं किया? चुनाव के समय दिखाने के लिए किया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। हमारी सरकार बनी, कार्रवाई की है। ठीक है, उसके बाद अच्छा सुशी जी, मुझे तो ये समझना है कि इसमें राजनीति की बात क्या है। ना तो वो आपके भाई हैं, ना किसी के भाई हैं, अवैध घुसपैठियां आ रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, तो इसमें तो कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए। इसमें राजनीति की बात क्या है, मेरे को समझ से ठीक है, जवाब ले लेते हो। सत्य प्रकाश जी बताइए, आप भी, आप ने खुद कहा है, देखिए फिर आपको पकड़ लिया, आपके सवालों को, आपकी बातों को ही पकड़ा है वासु जी ने। तो चुनाव के समय की आप बात करते क्या चुनाव सिर्फ बीजेपी के लिए आ रहे हैं, आपके लिए नहीं आ रहे? और दूसरा चुनावी समीकरण आप बनाते, चुनावी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लखमा जी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, आप चुनावी बात लेकर आते हैं, तो ये तो पहले से पूछताछ जारी थी ना। इस मामले में भी पहले से पूछताछ जारी थी। अगर आज हिरासत में लिया गया है तो इसको लेकर भी पहले से रिसर्चिंग जारी होगी। खुशी जी, चुनाव का मैं 2022-23 की बात कर रहा हूँ। और जब खुफिया इनपुट मिलेगी तभी सरकार आदेश करेगी। जब खुफिया इनपुट मिली तो आदेश हुई, वो पहली बात होगी। दूसरे लखमा जी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय की मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता दूं। पिछले 3 साल से जांच चल रही थी, 3 साल से जांच चल रही थी और आपको लखमा जी कितनी बार बुलाया था पूछिए आप। तो लखमा जी को सिर्फ चुनाव के नजदीक आते क्यों बुलाया गया, ये बताइए। 3 साल में आपको याद नहीं रहा? मगर जैसे विधानसभा में सवाल किया गया, चुनाव नजदीक आए तो ठीक है, तो निकाय चुनाव, इससे पहले बड़े बड़े चुनाव आए, लोकसभा निकले, विधानसभा निकले, इससे पहले भी तो चुनाव निकले हैं। देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ। देखिए, अब ये जो चुनाव है ना, ये बहुत नीचे लेवल का, जनता के बहुत नजदीक का चुनाव होता है। जो जनता को बहुत मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती है, जो मूलभूत सुविधाएं उनको नहीं मिली है, वो चुनाव है ये। विधानसभा, लोकसभा, और इसका बहुत ऊपर नीचे बहुत ही फर्क है इसमें। ये बहुत नीचे लेवल का चुनाव होता है और जनता बहुत करीब से चुनाव को देखती है और उसका परिणाम देती है। इससे वो, जैसे महिलाओं के लिए आप बोल दीजिए महतारी बंधन नहीं मिला, उसका परिणाम मिलेगा। अपराध, सबसे महत्वपूर्ण, महिलाएं आज घर से बाहर निकलने डर रही है, उसका बहुत नीचे बोलो, जो बहुत नीचे या बहुत दिल के करीब जो जनता महसूस करती है, जो हमको ये चाहिए, उसकी अपराध की बात मैंने जैसे की, महतारी बंदर की बात मैंने की, आदिवासी जैसे हो गए, वो जमीनें हड़पी जा रही है। तो इस तरह की और जो पार्षद है वो नजदीक तक जाता है अपने प्रचार करने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए, तो वहां जनता ये देखती है कि मेरे पास मौका है। तो ये चुनाव अलग तरह के चुनाव है, वो जनता के बहुत नजदीक जो रहता है। ठीक है, चलिए जवाब लूंगी मैं वासु जी से। उसके पहले मनीष जी से प्रतिक्रिया है। मनीष जी देखिए, घुसपैठियों को लेकर आवाज हमेशा उठाई गई है, चाहे सरकार किसी की भी हो, विपक्ष में कोई और था तब भी आवाज उठी थी, अब भी आवाजें उठ रही है। लेकिन जब एक ही आवाज सत्ता बदलने के बाद भी बार बार चेंज होती है तो बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई बस राजनीतिक रोटियां इस मुद्दे पर सेकी जा रही है। चलिए, शायद फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है, वासु जी के पास लौटूंगी। देखिए वासु जी, घुसपैठियों को लेकर कार्रवाइयां की जा रही है। फिलहाल मैं घुसपैठियों के मुद्दे को एक अलग रखूंगी, क्योंकि घुसपैठियों की अगर बात की जाती है, जरूरी नहीं है ना कि घुसपैठिए ही नुकसान पहुंचाएंगे छत्तीसगढ़ में आकर। ठीक है, घुसपैठियों पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन जो अपराध पनप रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जो छत्तीसगढ़ में असामाजिक तत्व घूम रहे हैं, सवाल तो उनको लेकर भी उठेंगे। अगर नजर हम डालेंगे, आपके 13 महीने आप गिनवाते हो, तो 13 महीने में अपराधों पर भी तो ध्यान दीजिए ना। सवाल तो विपक्ष उठाएगा जब बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी। देखिए खुशी जी, निश्चित तौर पे हमारी सरकार में बेसिक पुलिसिंग में ध्यान दिया गया है। ये कांग्रेस के पाप है, माफिया राज पिछले 5 साल में कांग्रेस ने पनपा रखा था, उसको ठीक करने में कुछ समय लग रहा है, निश्चित तौर पे ठीक होगा। और आप बताइए ना खुशी जी, मैं सत्य प्रकाश जी पूछ रहा हूँ, जितने बड़े मामले छत्तीसगढ़ में हुए हैं उसमें कांग्रेस के नेताओं के नाम क्यों आते हैं? बड़ौदा बाजार ले लीजिए, सूरजपुर ले लीजिए, फिर अभी जो इनके
का वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, कैसे सूरज ठीक है, नाम आता है, अपराधी किसी दल का नहीं होता है। दूसरी अपराधी होता है। आप कार्रवाई कीजिए, आपकी सरकार है। वासु नहीं, हमने कार्रवाई की है, खुशी जी, किसी को भी नहीं छोड़ा है, सबके कार्रवाई की है। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न ये है खुशी जी, आपने जो गुहार में चौथा पॉइंट ऐड किया, क्या विपक्ष ने घुसपैठियों को ढूंढने के लिए वोट बैंक, ये महत्वपूर्ण बात है। आपने जो चौथे पॉइंट में अपने गुहार में उठाया है ना, यही महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या इसमें इनको वोट बैंक दिखता है? क्या वोट बैंक के खातिर इन लोग आज कांग्रेस पार्टी उनकी वकालत कर रही है क्या? ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्यों इनके राज्यों में ऐसी कार्रवाई नहीं होती है जहां पर ये राज कर रहे हैं? अब तेलंगाना पूछिए कितनों के ऊपर कार्रवाई हुई, आज छत्तीसगढ़ में पूछिए पिछले 5 साल में थी तो कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई? इसका जवाब सत्यप्रकाश जी के पास नहीं है। जवाब मैं लूंगी सत्यप्रकाश जी से। एक प्रतिक्रिया मनीष जी से, शायद संपर्क हमारा हो चुका है, मनीष जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मनीष जी, देखिए, घुसपैठियों को लेकर जो सियासत मची हुई है, पहले भी मची थी, अभी भी मची हुई है, लेकिन सवाल सिर्फ घुसपैठियों का नहीं है, सवाल छत्तीसगढ़ में जो अपराध पनप रहे हैं उनका भी है, क्योंकि नुकसान तो दोनों से ही है। निश्चित रूप से दोनों से ही नुकसान है। जिस प्रकार से घुसपैठिए आ रहे हैं और बांग्लादेशी लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं लगातार और आकर के यहाँ पर अवैध रूप से रहते हैं, जिनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, जिनका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है, उन लोगों के द्वारा अपराध करके और फिर यहाँ से निकल जाते हैं। ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन पुलिस की जो कार्रवाई अभी हो रही, मुझे लगता है इस कार्रवाई को करने में बहुत विलंब हुआ है। इस कार्रवाई को लगातार करते रहना चाहिए और इस प्रकार की कार्रवाइयों से मुझे लगता है अपराध पर नियंत्रण होगा। जिस अपराध को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार जो है वो कटघरे में लगातार खड़ी हो रही है पिछले 1 साल से, उसको लेकर के इस प्रकार की जाए कार्रवाई, मुझे लगता है ये एक सार्थक प्रयास हो सकता है और इससे अपराधों का नियंत्रण निश्चित रूप से मिलेगा। क्योंकि इस प्रकार के लोगों का आना, यहाँ पर बसना, उनका वेरिफिकेशन नहीं होना, ये सब चीजें जो है लगातार उन चीजों से रिलेटेड है और पुलिस लगातार इस बात को कह रही है। और मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी ने भी इस दिशा में कहा था कि जो किराएदारों को आप रखते हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाए। उसको लेकर के जो परेशानी आम जनता को होती है उसके लिए उन्होंने एक मोबाइल ऐप भी बनाया जिसके माध्यम से भी आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है उसके बाद भी लोग उन चीजों में कोताही बरतते हैं और जिसका परिणाम ये होता है कि उनको एक बड़े अपराध को अंजाम देने में उनकी भूमिकाएं दिखने लगती है। तो इस चीज को समझना होगा और अपराध पर नियंत्रण के लिए एक प्रभावी कार्रवाई ये हो सकती है। निश्चित गंभीर विषय है, तो गंभीरता इन पर बढ़ती जानी चाहिए। अंतिम प्रतिक्रिया सत्यप्रकाश जी से। सत्यप्रकाश जी, देखिए, सवाल उठाए जाते रहे आप पर, मुस्लिम तस्करीकरण की पहले ही बात की जाती है आप लोगों को लेकर, घुसपैठियों को लेकर सवाल अगर आप उठाएंगे तो आप तो खुद मौका दे रहे हैं ना। मुझे लगता है कि अगर घुसपैठी आपके लिए भी एक बड़ी समस्या थी जब आपकी सरकार थी, अभी भी समस्या है, इस पर कार्रवाई हो रही है तो स्वागत कीजिए। रही बात अपराध की, अपराध को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन जब आपकी ही पार्टी के नेता उन अपराधों को लेकर फिर बयानबाजी देते हैं तो आप चुप्पी साध लेते हैं। ये कहाँ बयानबाजी? मैं तो बोल रहा हूँ, हमारे नेताजी ने भी बोला कि भाई आपकी 13 महीने देवेंद्र जी को लेकर, उत्तरी जांगड़े जी को लेकर क्या ख्याल है आपका? फिर वो बयान तो याद ही होंगे आपको। कीजिए ना। हमारे सरकार में जब कार्रवाई हुई, चाहे यूपी की सरकार हो चाहे हमारे भूपेश बघेल की सरकार हो, हमने खुद ने कार्रवाई की है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आप भागिए मत, आप अपने वादों से या आप अपने कर्तव्य से भागे मत। अगर आप बात करें अपराध की, तो आपके रायपुर में एक मैं बात कर लेता हूँ, छात्रावास में आपके यहाँ पे आदिवासी छात्र पढ़ने आता है, उसकी चर्चा और भी होती है। हालांकि कर्तव्य की जिस तरह से बात करें, कर्तव्य तो सबका होता है, जो गंभीर विषय होते हैं उन पर राजनीति नहीं, कर्तव्य विपक्ष और सरकार दोनों का होना चाहिए। कदम से कदम मिलाकर कार्रवाई कीजिए। ठीक है, समस्या को समझे। चलिए, फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पहचान पर घमासान, पहचान उन घुसपैठियों को जिसको लेकर लगातार सियासत छत्तीसगढ़ में होती रही है, सरकार किसी की हो, विपक्ष में कोई भी हो, लेकिन यह मुद्दा हमेशा से उठा है। लेकिन क्या यह मुद्दा सिर्फ सियासत के लिए उठता है? ये एक बड़ा सवाल है। जिस विषय पर इतनी सियासत हो रही है, क्या उतनी कार्रवाइयां हो पा रही है? हालांकि ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी कि घुसपैठियों पर किस तरह से शिकंजा अब कसा जाता है, या फिर जो एक बात उठाई जा रही है कि चुनावी प्रोपेगेंडा ये है। तमाम चीजें देखने वाली बात है। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।